नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दंगल का। मुंबई पुलिस का गिरफ्तार एपीआई सचिन वाजे अगर प्यादा है तो फिर वजीर कौन है? 25 फरवरी को जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला मुंबई पुलिस के एक एपीआई सचिन वाजे को कटघरे में खड़ा करेगा और उसके बाद सवाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर तक जाएंगे। अब एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को लेकर हुए खुलासों और मुंबई पुलिस की लापरवाही के कई सबूत सामने आने के बाद परमवीर सिंह की पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो चुकी है। लेकिन सवाल उद्धव सरकार और उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख पर खड़े हो रहे हैं। सचिन वाजे का शिवसेना के साथ करीबी नाता था, किसी से छुपा नहीं, इसलिए उसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। दंगल में आज सचिन वाजे को लेकर हुए खुलासों पर सीधी बहस करेंगे कि क्या यह मामला उद्धव सरकार के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बन गया। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। मुंबई पुलिस के गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर उद्धव सरकार पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। एनआईए के खुलासों से उद्धव सरकार दबाव में तो है। परमवीर सिंह की मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी आसानी से हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहती। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार को घेरने वाले नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि मामले में कोई बिग बॉस जरूर है। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? बीजेपी का रुख कितना आक्रामक है, इसे यूं समझिए कि देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर है शिवसेना बैकफुट पर तो है, लेकिन वाजे के मामले को एक क्राइम केस बताने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई विपक्ष सवाल पूछते हैं। एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में। लेकिन ठीक है, अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है। जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। अब विपक्ष जो सवाल के साथ खड़ी है, हम उनको पूरा जवाब देंगे। हम जांच का इंतजार कर रहे हैं। सचिन वाजे शिवसेना की दुखती रग है, क्योंकि पहले से उसकी शिवसेना से करीबी जग जाहिर है। साथ ही एंटीलिया केस में वाजे का रोल संदेह में आया तो शुरुआत में शिवसेना उसका बचाव भी कर रही थी। ऐसे में वाजे का मामला महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक आर पार में तब्दील हो गया। ठाकरे सरकार से वादे देन प्रकरण में अब मंत्रियों की भी जांच होगी। 2 मंत्री भागदौड़ कर रहे थे, गृह मंत्री का भी इनिशिएटिव ढंग का रहा। एक आईपीएस ऑफिसर की तो जांच होगी, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। केंद्रीय तपास यंत्रणा वो भी तो आई है, अब उनके ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है। एक बार जांच सामने आ जाए और एटीएस भी जो है वो देश की नहीं दुनिया की अच्छी पुलिस महाराष्ट्र की है, इसको बार बार इसको गौरवान्वित किया गया है, उसके ऊपर भी इनका भरोसा नहीं है। इस तरह से जो वातावरण बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, ये बात गलत हो रही है। बीजेपी बहुत गलत कर रही है, ये भूमिका हमारी है। सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है, उसके जरिए नए नए खुलासों का दावा है, जबकि परमवीर सिंह पर गाज गिर चुकी है। लेकिन जिस तरह से मामले में राजनीतिक तूल पकड़ रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी दबाव बढ़ना तय है। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।